जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरव्वत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने, आतंकवादियों को आपूर्ति प्रदान करने के चलते नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तीनों पर आतंकवाद के वित्त पोषण और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का भी आरोप है। बताया जाता है कि तकनीकी जांच से साफ हो गया है कि वो आईएसआई और आतंकी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। एक बयान के मुताबिक फहीम असलम, जो उस समय कश्मीर विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी था, आतंकवाद के समर्थन में काम कर रहा था। वो एक कट्टर अलगाववादी है जो न केवल अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करता है बल्कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के लिए प्रमुख प्रचारक भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नशे के खिलाफ केंद्रीय सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके लिए देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ। ड्रग्स पर एक्शन पर अमित शाह ने कहा कि नशे की आदत खत्म करना लक्ष्य है और इसके खिलाफ जागरूकता जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के एएनटीएफ के समन्वय से एनसीबी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किया गया। आज यहाँ से नशा मुक्त भारत पर एक सार संग्रह का विमोचन किया गया है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उपराज्यपालों को निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक ऐसा कदम है जिसको राज्यों ने भी अपने राज्यों में आगे बढ़ाना है। जितनी इंफॉर्मेशन हम स्कूलों तक, जिला तंत्र तक और सारे एनजीओ तक पहुंचाएंगे, हमारी ये लड़ाई मजबूत होगी। आज कुल 1,40,288 किलो से ज्यादा मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया गया है और इसके लिए सभी राज्यों को और विशेषकर एनसीबी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो अभियान है इसमें 2378 किलो और 2378 करोड़ रुपए के ड्रग्स को आज हम विनिष्ट कर पाए हैं। और मित्रों, मैं एक बात हम सबकी साझी सिद्धि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने बीते एक वर्ष में 10 लाख किलो मादक पदार्थों का 10 लाख किलो मादक पदार्थों का विनिष्टीकरण किया है, जिसका मूल्य 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हेल्थ, समाज कल्याण विभाग, केमिकल और ड्रग डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, पंचायत डिपार्टमेंट और राज्यों के गृह मंत्रालय, ये सभी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित आकर काम करते हैं, तभी नशे की संपूर्ण मुक्ति की जो हमारी कल्पना है भारत के लिए, इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। परंतु इतनी ही दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम हैं। हमारा सिस्टम में नाटे उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए, न कि उसको परमानेंट नशेड़ी बनाने का। तो इस विषय को आप सब ढंग से नीचे तक परकोलेट करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। विजयपुर सांबा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एनसीबी ने भारी मात्रा में जब्त की गई नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नष्ट किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए कठुआ जम्मू रेंज के डीआईजी शक्ति पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ भेजने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में पुलिस और अन्य एजेंसियों को लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू में करीब 4,000 किलोग्राम नशीला पदार्थ नष्ट किया गया है और नशे के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। आज देश के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एएनटीएफ और एनसीबी और पुलिस की तरफ से जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं और एक मुहिम चलाई गई है ड्रग माफिया के खिलाफ, ये उसकी जीत को दर्शाता है। हमारे साथ डीआईजी जम्मू शक्ति पाठक जी मौजूद है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में अभी भी पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि नारकोटिक्स जो है वो ड्रोन के माध्यम से भेजा जाए। ये जो पूरा का पूरा आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर भी शामिल हुए हैं, इससे पता लगता है कि सरकार और उसकी एजेंसीज कितना सिंसियर हैं इस मीनेस के खिलाफ काम करने के लिए। तो आज पूरे कंट्री में
लगभग 60 लोकेशन के ऊपर इकट्ठा ही सारा का सारा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और डिफरेंट टाइप की जो भी नारकोटिक्स होती हैं उन सभी को ला करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यकीनन जब इतने लेवल के ऊपर क्वांटिटी डिस्ट्रॉय होगी तो एक मैसेज तो बहुत बड़ा जाएगा कि जो भी इस धंधे में शामिल हैं उनको आगे कुछ ज्यादा जो है वो सफलता मिलने वाली नहीं है। असर जो कि सीमावर्ती इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कई दफा में ड्रोन के माध्यम से नारकोटिक्स बेचते हुए देखा है। अब दो तरीके से जो है वो हमला करने में लगा हुआ है, एक तो जो घुसपैठ करवा के और बाकी जो नारकोटिक्स बेच के। ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए? वो जो भी ऐसी हरकतें होती हैं उनके ऊपर पुलिस की नजर रहती है और जो भी एक्शन करना होता है हम करते हैं। सर कोई खास मैकेनिज्म इसके लिए आपने अरेंज किया है? मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, वो हम करते ही हैं, जहाँ पे भी होता है करते हैं जी। तो सर जैसे कि आज ये ड्रग डिस्ट्रॉय की गई है और मुख्तलिफ इलाकों में की गई है और कई लोग जाहिर सी बात है इसमें जो अरेस्ट भी हुए होंगे, तो आपको लगता है कि जो स्ट्रिंजेंट लॉ हैं वो देश में काफी अहम साबित हुए इसके? ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट स्टेप है कि उनको पकड़ने वाला काम। आज का जो काम है वो डिस्ट्रक्शन का है। जितने भी हमारे पुलिस के जो मालखाने होते थे या कोर्ट के मालखाने होते थे, पुराने केसेस हैं, चलान हो गए हैं, कन्विक्शन हो गई है, लेकिन उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था। आज वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है कि जितना हमारे पास मालखानों में ये सामान पड़ा था उसका डिस्पोजल हो। उसका कितना सामान आज यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है नारकोटिक्स? हमारे जम्मू रीजन का लगभग 4000 kg है, जिसमें अलग अलग टाइप के कॉन्ट्राबैंड है जिनको डिस्ट्रॉय किया है। फिर इसमें कुछ कैप्सूल हैं अलग से, उनका लगभग नंबर कोई 3000 के ऊपर है। और ऐसे ही हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो भी हैं, कुछ बॉटल्स हैं वो भी हुई हैं। तो इस ढंग से अलग अलग नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह इन्होंने बताया है कि लगभग 4000 kg जो यहाँ ड्रग है नारकोटिक्स से आया, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और ये मुहिम जो है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए भी मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो चुका है और ये स्ट्रिंजेंट लॉज ही हैं जिसकी वजह से नारकोटिक्स स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस को लगातार जो है सफलता हासिल हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 सांबा। सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास वोथपुरा रिज से 2 आईडी बरामद किए हैं। ये ऑपरेशन आज सुबह चलाया गया। वन क्षेत्र में छिपाए गए लगभग 5 और 7 किलोग्राम के 2 अत्याधुनिक आईडी बरामद किए गए हैं। टीम ने तुरंत उचित सुरक्षा उपायों के साथ क्षेत्र को घेरे में ले लिया है। बम निरोधक टीम ने आईडी को डिफ्यूज किया। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की बैठक है। कांग्रेस ने कुल 26 दलों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े चेहरे बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। आज दोपहर बाद सभी बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू होगा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होंगी। पटना बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में अपना कुनबा बढ़ाने और एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस ने 10 और छोटे दलों को न्योता भेजा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर द्वारा कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ और अन्य 2 को टर्मिनेट किए जाने का विरोध किया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर में विघटन की स्थायी स्थिति को संस्थागत बना रहा है। ऐसे समय में जब राज्य बेरोजगारी से जूझ रहा है, आतंकवादी संबंधों के बेतुके कारणों पर आजीविका का अपराधीकरण करना केवल विश्वास की कमी को गहरा करने का काम करता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) का दुरुपयोग करके किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आज ये कार्रवाई की गई है, जहां जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ सहित 2 अन्य को बर्खास्त किया गया है, इनको लेकर ये बर्खास्तगी के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने ये एलजी प्रशासन का गलत कदम करार दिया है और उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा करके विघटन की स्थायी स्थिति को पैदा किया जा रहा है। ऐसे समय में जब जम्मू कश्मीर बेरोजगारी से जूझ रहा है, आतंकवादी संबंधों के बेतुके कारणों पर आजीविका का अपराधीकरण करना केवल विश्वास की कमी को गहरा करने का काम करता है। इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद का हवाला भी दिया है। 311(2)(b) का दुरुपयोग इसे करार दिया है और एलजी प्रशासन के इस फैसले का उन्होंने विरोध किया है और इसे एक बेतुका फैसला
करार दिया है। पीडीपी अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती और समय समय पर उनके बयान सामने आते रहते हैं और जिस तरीके से एलजी प्रशासन ने ये कार्रवाई की है उस पर महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया है, उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि 3 लोगों के खिलाफ ये बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ भी मौजूद हैं, उनके साथ एक कांस्टेबल और एक अन्य पर आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को बढ़ावा देना, टेरर फंडिंग के मामले के आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया है। और इसी बर्खास्तगी के ऊपर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ये रिएक्शन सामने आया है और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एलजी प्रशासन द्वारा एक परमानेंट स्टेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की स्थिति को जम्मू कश्मीर में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के लाइवलीहुड पर ये चोट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही मिसयूजिंग एंड इन्वोकिंग आर्टिकल 3112B का उन्होंने हवाला दिया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, इसका मिसयूज किया, इस तरीके की ट्वीट में उन्होंने बातें लिखी हैं। तो घाटी में जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, अलगाववाद की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने और खत्म करने को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, उसी क्रम में ये कार्रवाई हुई है। दरअसल एक कार्रवाई एलजी प्रशासन ने की है जिसमें 3 लोगों को बर्खास्त किया है, उसी पर महबूबा मुफ्ती का ये रिएक्शन सामने आया है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ और बीजेपी नेता निर्मल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए मौजूद हैं। निर्मल सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है इस पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है और उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल का उल्लंघन इन्होंने करार दिया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर जिस तरीके से चोट की जा रही है और एक डिसइंटीग्रेशन की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा की जा रही है, इस तरीके के निर्णय लेकर ये बातें अपने ट्वीट में लिखी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, महबूबा मुफ्ती क्या वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही है ऐसी बातें करते हुए, और एक पूर्व मुख्यमंत्री को ये बात शोभा देती है क्या? उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है। जब से वो चीफ मिनिस्टरशिप से हटी हैं वो यही बोली बोल रही हैं। ग्राउंड उनकी खिसक चुकी है और उनको लगता है कि ग्राउंड को रीगेन करने के लिए इस प्रकार के में बयान देके, और जो सेपरेटिस्ट एजेंडा है, जो जिहादी टेररिज्म का एजेंडा है, उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करके ऐसे एलिमेंट्स की मैं सपोर्ट लूं। लेकिन आज कश्मीर का आम नौजवान मुसलमान भी इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। ये उनको जान जाना चाहिए। केंद्र सरकार के हर अच्छे कदम को वो अगर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगी तो लोग तो समझ रहे हैं ना, ये जनता सब जानती है, ये उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मुझे अफसोस होता है कि जिनके साथ हमने इतने साल काम किया, 2.5-3 साल काम किया, वो आज उनका रवैया ऐसा हो गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है बात है। मैं इसका जो है भर्त्सना करता हूँ इस प्रकार के एटीट्यूड। निर्मल सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है और छानबीन के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उसके बाद महबूबा मुफ्ती का इस तरीके का बयान, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी इस तरीके के बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं काम आते हैं? भले ही अलगाववाद और आतंकवाद के खात्मे की हम बात आज कर रहे हों, लेकिन पीडीपी एक प्रचलित पार्टी है जम्मू कश्मीर में और उनका एक अपना वोट बैंक है, और ऐसे में जब वो महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती हैं तो जाहिर सी बात है उनके साथ जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होंगे और आगे आने वाले समय के लिए, ये जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए या फिर भाजपा के लिए कहीं ना कहीं सही साबित नहीं होगा। देखिए, भाजपा की बात नहीं है, यह राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, टेररिज्म का विरोध और सपोर्ट करने की बात है। और पूर्व मुख्यमंत्री यही नहीं है, अभी पीछे 2 डॉक्टर्स जो थे, आपको याद होगा कि 2 डॉक्टर से एक महिला की लाश मिली थी, जो कि ये एलिगेशन लगाया कि आर्मी ने रेप करके और उसको मार के फेंक दिया।
आज साबित हुआ है कि वो सुसाइड था और जो डॉक्टर से की मिली भगती वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, उसके ऊपर कार्रवाई उनको निकाला गया। ये पहली कार्रवाई नहीं है, लेकिन इन्होंने तभी उसको इश्यू बनाने की कोशिश की। कौन सा रोजगार है? रोजगार टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिस्ट से पैसा लेना जो है, और इस प्रकार की बात वो रोजगार है क्या? आम कश्मीरी को पूछिए, आम कश्मीरी तो मेहनत करता है, उससे वो रोटी रोजी कमाना चाहता है, लेकिन इस प्रकार की बात करते हुए ये अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं ऐसे एटीट्यूड की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। बिल्कुल निर्मल सिंह जी, और ये जो जांच सामने आई है ये सिर्फ जुबानी जांच नहीं है, तथ्यों के आधार पर ये जांच की गई है और तकनीकी जांच के बाद ये साबित हुआ है कि ये जो तीनों लोग जिन्हें बर्खास्त किया गया है, आईएसआई जैसे एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन के साथ इनके लिंक्स थे, कई और आतंकी संगठनों के साथ इनके लिंक थे। घाटी में बड़े लंबे समय तक इन्होंने टेरर फंडिंग को अंजाम दिया है। इतने बड़े सबूत होने के बावजूद भी अगर महबूबा मुफ्ती इस तरीके से सवालिया निशान खड़े कर रही हैं तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े करता है। और महबूबा मुफ्ती के इस रिएक्शन के ऊपर भी, और जिस तरीके से आपने पूर्व में भी जो घटना घटी थी उसका हवाला दिया था कि जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ इन दोनों डॉक्टर्स ने की थी और फिर उनके ऊपर बर्खास्तगी की तलवार उनके ऊपर भी लटकी, कहीं ना कहीं क्या हम ये माने कि महबूबा मुफ्ती ये मानने को ही तैयार नहीं है कि घाटी में आज आतंकवाद का खात्मा हो रहा है, अलगाववाद का खात्मा किया जा रहा है और लोग अपनी सोच बदल रहे हैं, उनका रहन सहन बदल रहा है और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव है वो उस बदलाव को एनकाउंटर ही नहीं करना चाहती, उस बदलाव को उसका वो सामना ही नहीं करना चाहती हैं? देखिए, सामना करने की बात नहीं है। एक्चुअली महबूबा जो है वो सरकार को प्रोवोक कर रही है कि किसी तरीके से मैं ऐसे बयान देते हुए मेरे पर एक्शन करें तो मैं हीरो बनूं, जो गिलानी बनना चाहती है। ये है उनका एटीट्यूड। उनको पता है सब कुछ, रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर कानून है, पुलिस का एक सिस्टम रहता है, बाद में इसकी स्क्रूटनी अदालत में होगी। अगर उनको लगता है गलत हुआ तो अदालत में जा सकती हैं, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट है, माने सुप्रीम कोर्ट है। अभी ये बड़ा विश्वास दिला रही थी सुप्रीम कोर्ट के, तो अभी है ना सुप्रीम कोर्ट 370 को लेके। लेकिन इस प्रकार के प्रोवोकेटिव बयान देना, ये सिर्फ प्रोवोक करते हुए कहीं सरकार एक्शन करे और उसके बाद ये फिर अपने हीरो बनने की कोशिश करें, जिस प्रकार से ये हुर्रियत वाले लोग करते थे, बाकी करते थे। तो वो गिलानी का जो है उसकी जगह लेने की उसकी जो है नाकाम कोशिश है। लेकिन आम कश्मीरी जो है नौजवान है वो समझ चुका है कि इन्होंने 42,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे ही जो है इनके एटीट्यूड से, ऐसे बयानों से और इस प्रकार की जो फिलॉसफी है इनकी जिहाद को जो है टेररिज्म का सपोर्ट करने की। आज लोग जो है शांति से हैं, शांति से हैं। बिल्कुल निर्मल सिंह जी, इस तरीके के बयान देकर, बिल्कुल इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं वो ये इनडायरेक्टली कहना चाहती हैं कि शायद आतंकवाद का जिस तरीके से खात्मा हो रहा है, अलगाववाद की सोच का जिस तरीके से घाटी से खात्मा हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पीडीपी की बौखलाहट है जो गाहे बगाहे इस तरीके से सामने आती रहती है। निर्मल सिंह जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए और अपने विचार दर्शकों तक रखने के लिए। तो बीजेपी के नेता थे निर्मल सिंह जी, आपने सुना और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि महबूबा मुफ्ती इस तरीके से ट्वीट कर, इस तरीके के बयान देकर सरकार को प्रोवोक करना चाहती हैं ताकि सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन करे और फिर वो एक तरीके से हीरो बन जाएं। ये भाजपा के आरोप है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और पुंछ से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। पुंछ जिले में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर पहला घुसपैठ का प्रयास पुंछ के चक्कादा बाग में नाकाम किया गया, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए देखकर ललकारा, जिसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया जबकि 2 आतंकी जख्मी हुए। एक आतंकी का शव बरामद कर लिया गया है और एक AK-74 राइफल और अन्य सामान बरामद हुआ है, जबकि क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। घुसपैठ की दूसरी कोशिश पुंछ जिले के सावजियान में नियंत्रण रेखा पर मखियारी ढोंक क्षेत्र में नाकाम की गई, जहां 4 से 5 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करते हुए देखकर उन्हें घेरे में लेते हुए आतंकियों को मार गिराया है। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुंछ में LOC पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। इससे पहले हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि इस मौसम का नाजायज फायदा उठाकर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश होती है। आतंकवादी नदी नाले जो उफान पर होते हैं और
इस मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं, लेकिन इस बीच बड़ी सफलता मिली है, जहां घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में यमुना का पानी फिर बढ़ने लगा है। गुरु तेज बहादुर नगर, मुखर्जी नगर, आईटीओ, भैरव मार्ग, मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी भर गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर सोमवार को डेंजर लेवल से नीचे आ सकता है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अब सड़कें क्लियर करने और जलमग्न इलाकों से पानी हटाने का काम जोरों पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं पानी जो है वो लगातार अभी भी भरा हुआ है, लेकिन अभी लोगों को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन रोड्स को खोल दिया गया है। पहले यहाँ पर घंटों घंटों लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा था, पानी के चलते बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जो है लोग आ जा पा रहे हैं। यहाँ से आना जाना दोनों रास्ते खुल गए हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो अभी लगातार इसी तरीके से भरा हुआ है और कई जगह ऐसी हैं, चाहे वो राजघाट की बात हो, आईटीओ की बात हो, लगातार कोशिश की जा रही है कि पानी को धीरे धीरे निकाला जाए क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो पुल बनाया गया है इसमें भी लोगों को पूरे अपने जूते उतारने पड़ रहे हैं, भीग कर जाना पड़ रहा है। देखिए पानी जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम यमुना के जल स्तर की बात करें तो मामूली बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले 205.48 था, अब धीरे धीरे दोबारा से देखने मिल रहा है कि अभी दोबारा से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 205.50 हुई है और इसी तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी लोगों के लिए उतनी ही परेशानियां, उतनी ही मुश्किलें हैं और जिस तरीके से दोबारा से यमुना का जल स्तर दोबारा बढ़ने लगा है तो भी लोगों को चिंता हो रही है कि इसी तरीके से जो है वो पानी बढ़ता रहेगा, पानी कैसे निकल पाएगा, क्योंकि अभी लोगों की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गई है क्योंकि मेट्रो बहुत धीमी चल रही है और घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम भी लग रहा है और अभी भी जो लोग हैं पैदल चल रहे हैं जिन्हें यहाँ से क्रॉसिंग करनी है उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।